Hello everyone, this side Manoj sir, science and maths educator. Welcome to the online classes. Students, मुझे अच्छा लगा कोई बच्चे ने कमेंट किया था कि उसके पास वीडियोस नहीं गए थे आपके साइंस के, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है ऑनलाइन में भी इतने एक्टिव हो पढ़ने के लिए। आई एम हैप्पी, मुझे और मज़ा आएगा पढ़ाने में आप लोगों को। आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर किस तरीके से करना है, या आपके पास कोई वीडियोस नहीं पहुंचे हो, हालांकि मैं तो यहाँ पे बिल्कुल लाइन वाइज वीडियोस चलाऊंगा, टॉपिक वाइज चलेंगे, कभी ऐसे स्किप नहीं होगा कोई भी टॉपिक। और बाय चांस कभी मैनेजमेंट के थ्रू आपके पास कोई वीडियो चल नहीं गया हो, स्किप हो गया हो, तो कृपया करके प्लीज आप लोग कमेंट में मुझे बता देना जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, है ना। ताकि क्या हो कि मैं मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दूं और आपकी पढ़ाई जो है खराब ना हो। चैप्टर अगर स्किप हो जाए बीच में कोई भी टॉपिक, तो आगे के चैप्टर्स जो है, आगे के जो टॉपिक्स है वो आप समझ नहीं पाओगे। तो अच्छा लगा, एक बच्चे ने मुझे इन्फॉर्म किया। आई एम हैप्पी कि काफ़ी एक्टिवनेस है आप में पढ़ने के लिए। मज़ा आएगा पढ़ाने में। ऑफलाइन जब आएंगे हम लोग तो बहुत अच्छी तरह से और पढ़ेंगे मिलके, है ना। चलो इतना हो गया, बहुत है। चलो चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज नंबर 1.2 में आप लोग आइए, पेज नंबर 13 पे आइए। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर दिया था। 2 में क्या कह रहा है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? माइनस वैल्यू, जीरो और प्लस वैल्यू, है ना। सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि इंटीजर्स क्या होते हैं? -2, -1, डैश 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 डैश, 0 1 2 करते हुए माइनस का इंफिनिटी से, प्लस का इंफिनिटी से, माइनस का इंफिनिटी। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं, है ना। तो इंटीजर्स क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे पेयर बनाओ इंटीजर्स के जिसको सम करने पे -7 आना चाहिए। मतलब ऐसे दो नंबर होंगे जिसको सम करने पे क्या होना चाहिए? -7 होना चाहिए। हाँ बच्चों, तो पहला क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर को सम करना है और -7 लाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कोई भी एक इंटीजर लिया मैंने, -4 ले लिया। 7 किस में होगा? 4 और 3 का एडिशन होता है, 5 और 2 का एडिशन होता है ना। यही होगा ना। मगर 5 और 2 को अगर हम लेते हैं, मान लो 5 और 2 को लेते हैं, तो इसका जो सम करूंगा मैं, है ना, और माइनस का 2 ले लेता हूँ माई चांस, तो 5 प्लस माइनस -2 कितना हो गया? 3। मुझे कितना चाहिए? 7। तो 5 और 2 तो गया, काम से हो गए नहीं, है ना। तो ऐसे दो इंटीजर लेना है जिसको सम करने पे -7 आना चाहिए। तो 4 और 3, ठीक है ना। 4 + 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। बट इसकी ट्रिक क्या है? सम करना है, सम का सम लगा दिया और दूसरा इंटीजर ले लिया मैंने -3। आया समझ में? एक इंटीजर ले लिया मैंने -4, दूसरा ले लिया मैंने -3। तो अब आगे क्या करेंगे? -4 प्लस माइनस और 3। और भी चीज समझाया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, मगर साइन किसका लग जाएगा? माइनस का। तो कितना आ गया? माइनस। आया समझ में? मतलब दो ऐसे इंटीजर लिए जिनको सम करने पे, सम है ना, प्लस का साइन, प्लस सम करने पे मेरे पास आंसर क्या आ गया? 7। काफी अच्छा क्वेश्चन है। होप सो मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके कोई भी असाइनमेंट 1 एग्जाम जो भी होगा जरूर देना चाहूंगा, ठीक है। अगला है डिफरेंस इज -10। डिफरेंस कितना है? -10। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। क्या करना होता है? माइनस करना होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, मतलब बीच का साइन क्या लग जाएगा? माइनस का। तो -10 लेके आना है मुझे। तो -10 लेके आना है, तो मैंने एक नंबर ले लिया आपका 25, है ना। 10 और 30 में से 20 गए तो भी 10 बच रहा है, ठीक है। तो हम उसमें डिफरेंस नहीं ला सकते। डिफरेंस लाने के लिए क्या होगा? माइनस, यहां पे ले लेता हूं मैं, माइनस है ना, प्लस का 25 नहीं, 15, यहां पे ले लेता हूं मैं आपके 15।
ठीक है, माइनस का 15 ले लेता हूँ, माइनस का 25, डिफरेंस का ये और माइनस का 15, दो नंबर ले लेता हूँ। तो कैसे करूंगा, -25 माइनस माइनस प्लस 15 आ गया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस किससे होगा, बड़े नंबर से, और साइन भी किसका लगेगा, बड़े नंबर का। तो 25 में से 15 के कितने बचे, 10, और साइन किसका लगेगा, 25 का। तो 25 हमारे पास का साइन माइनस से हो गया। आया समझ में, बहुत इजी है, बहुत इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन अपने हाथ में, सम कितना आना चाहिए, 0। क्या कह रहा है, सम कितना आना चाहिए, 0। तो एक नंबर ले लेता हूं मैं, कोई भी, आप 5 भी ले सकते हो, सम इजी है तो 5 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। तो मैंने लिख दिया 4 सम माइनस का 4। आया समझ में, यहाँ पे ले लिया 4 प्लस माइनस -4। अब ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ जाएगा, 0। मतलब दो ऐसे इंटीजर लिए जिसका सम करने पे 0 आ गया अपना आंसर। ठीक है, बढ़िया बात है, करो। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर का मतलब नेगेटिव नंबर्स, -2 -3 -4 -7, ऐसे नेगेटिव नंबर्स whose difference is 8, जिसका डिफरेंस करने पे 8 आना चाहिए। मतलब कि जिसको माइनस करने पे, उनके दो नंबर के बीच में माइनस साइन करने पे 8 आना चाहिए। ठीक है ना। तो दो नेगेटिव इंटीजर कैसे लूंगा, मैं ले लेता हूं एक नेगेटिव इंटीजर 5 और दूसरा में डिफरेंस करना है, और दूसरा नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूं 13। आया समझ में, एक नेगेटिव इंटीजर 5, दूसरा नेगेटिव इंटीजर माइनस का 13, माइनस का 5 और माइनस का 13, दो इंटीजर ले लिया, वो भी नेगेटिव, और दोनों के बीच में डिफरेंस लगाया क्योंकि उसने खुद ने बोला डिफरेंस। तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 13, प्लस माइनस माइनस, माइनस किससे होगा, बड़े नंबर से, साइन भी किसका लगेगा, बड़े नंबर का। तो 13 में से 5 के कितने बचे, 8 आ गया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखो, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। एक नंबर तो हमारा नेगेटिव लेना है, एक नंबर हमारा पॉजिटिव लेना है, जिसको सम करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 5। तो मैं एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूं माइनस का 25, है ना, और दूसरा नंबर ले लेता हूं, सम करना है तो प्लस लगा दिया, और दूसरा ले लेता हूं मैं पॉजिटिव इंटीजर 20। ठीक है ना, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस साइन नहीं है। आया, एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, दोनों के बीच में सम कह दिया, सम करने पे आंसर आना चाहिए -5। तो माइनस प्लस क्या हो गया, -25 में से 20 गए, माइनस का 5। आया समझ में, आई होप आ गया होगा। दूसरा देखो, थर्ड पार्ट, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose difference is -3। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना, और दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस करने पे -3। तो मेरा एक नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूं -1, और डिफरेंस है तो माइनस, ठीक है ना, और दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूं मैं आपका 2। आया समझ में, एक ले लेता हूं माइनस, दूसरा ले लेता हूं 2 पॉजिटिव इंटीजर, दोनों को करता हूं माइनस का 1 माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका लगता है, माइनस का। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 3। आया समझ में। तो कुछ इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो कर दिया है। उतार लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बुक में आप लोग देखिए। इन अ क्विज टीम A score -40, 10 and 0 and team B score 10, 0 and -40.
इज द इन 3 सक्सेसिव राउंड, 3 राउंड में तीनों टीम ने फर्स्ट राउंड में -40 स्कोर किए, फिर 10 किए, फिर 0 किए, और टीम बी ने 10 स्कोर किए, फिर 0 किए, फिर -40 किए, 3 राउंड में। विच टीम स्कोर मोर, कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किए। हाउ कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर्स, यस, हम किसी भी ऑर्डर में इंटीजर ऐड कर सकते हैं। हम 5 + 2 भी कर सकते हैं और 2 + 5 भी कर सकते हैं। ऑर्डर कोई मतलब नहीं होगा, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं, ऑर्डर का मतलब कि कौन सा नंबर पहले रखें, किसी भी ऑर्डर में कर देना, आंसर तो वही आने वाला है ना। तो टीम ए का स्कोर था -40, 10 एंड 0, तो टोटल स्कोर हम करें, टोटल स्कोर करें तो 0 0 0 0, -4 में से 1 के कितने बचे हैं, -3। आया समझ में। इसका देखें हम लोग तो 0 0 0 0, अब -4 में से 1 गए, प्लस का 1 है, तो 4 में से 1 गए, कितने बचे, -30। तो मतलब दोनों इस टीम ने बराबर स्कोर किए, ठीक है ना, बोथ टीम स्कोर सेम। तो यहां पे आप लिखोगे बोथ टीम स्कोर सेम। और उसने अगला क्वेश्चन पूछा है कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, तो उसका लिखोगे यस वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, तो भी 2 आएगा, और माइनस का 3 और प्लस का 5 है, तो भी आंसर क्या आएगा, 2 ही आने वाला है। तो किसी भी ऑर्डर में हमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, वही आने वाला, फर्क नहीं पड़ेगा। उतार लीजिए। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। फिलअप्स करना है ताकि स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू हो जाए। ट्रू का मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होना चाहिए, बीच में इक्वल है ना सब में, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अब हमें सिर्फ गौर करना है क्वेश्चन में, देखना है क्या चीज गायब है, बस वो चीज को लाके रखना है। यहाँ पे देखो 5 + -8, तो यहाँ पे -8 प्लस क्या आना चाहिए कि वो ना वही नंबर आ जाए, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, -5, क्योंकि 5 की कमी है, ऊपर उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट में -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53। अब किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करें, किसी वही नंबर आ जाए। अब मैं 1 पे 0 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है ना। 5 पे 0 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से -53 में क्या ऐड करूं, 0 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, -53। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में देखते हैं कि मुझे आंसर में 0 चाहिए, तो मैं 17 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए। जैसे अगर मेरे को 5 से मैं क्या माइनस करूं कि 0 आ जाए, तो -5 कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। प्लस का 5 -5 5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से प्लस का 17 है, तो मैं क्या कर दूं, माइनस का 17 इसमें ऐड कर दूं, तो प्लस माइनस माइनस, 17 में से 17 के कितने बच गए, 0 आ गया। आया समझ में। यहां पे आप लोग देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट 13 प्लस फिर ब्रैकेट -12 प्लस डैश इज इक्वल टू 13 को अलग कर दिया इन ब्रैकेट में। देखो ब्रैकेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस में फर्क पड़ता है, सॉरी जरूर फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले प्लस किया है, इनको बाद में प्लस किया, तो यहाँ पे 13 के साथ 12 है, यहाँ पे 12 के साथ 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, किसकी कमी है, -7 की कमी है। आया समझ में। तो कुछ इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.2 भी आज फिनिश कर दिया है। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना मेरे YouTube चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। थैंक यू।